आज के लिए की ट्रिगर है की ट्रिगर है डिमांड एंड सप्लाई जी। खरीदारी कितनी आती है, आज बाजार उसी के दम पर बढ़ेंगे। कल अलग था, आज अलग है। क्या अलग है जी? बुधवार को आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी जी। पोजीशन एकदम हल्की है, बिल्कुल। कल निफ्टी की एक्सपायरी हो गई, वीकली पोजीशन एकदम हल्की। अगर हल्के बाजार और शॉर्ट साइड पर पोजीशन हो तो शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलता है, जो कल आपको मिला जी। कल आपको काफी कुछ सहारा शॉर्ट कवरिंग का मिला, लेकिन अब आज आपको चाहिए फ्रेश खरीदारी। शॉर्ट्स वाले आज है ना, वो इस चक्कर में नहीं कि 100 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी बढ़ रहा है तो मैं भाग के काटूं, ज्यादा है नहीं। और काटेंगे भी तो क्वांटम भी तो होनी चाहिए ना। एक आप 10 लाख शेयर निफ्टी शॉर्ट काटे रहे, 1 करोड़ शेयर काटे हैं, उसमें बड़ा फर्क है। तो पहली चीज है कि आज के लिए की ये है कि ग्लोबल मार्केट्स के बदलते मूड माहौल के साथ क्या एफआईज वापस खरीदने आते हैं। कल हल्का संकेत आया इसका पहला जी। लेकिन आज वो क्रूशियल है, मुझे लगता है कि वो आएंगे। मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि एफआईज की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा आना चाहिए और वो फ्रेश खरीदारी बाजारों को ऊपर ले जाएगी। तो आज पहली चीज ये है कि हल्के बाजार हैं, शॉर्ट कवरिंग नहीं है, लेकिन फ्रेश लॉन्ग का सहारा मिल सकता है। पॉइंट नंबर 1। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, एफआईज की बिकवाली नंबर्स में यही लाना चाहता हूँ। कल 1260 करोड़ की बिकवाली हुई है, ठीक है, लेकिन सामने सामने उससे कहीं ज्यादा स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे 1350 करोड़ के, इंडेक्स बेचे 900 करोड़ के, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्लियर कट ये है। अच्छा, इंडेक्स भी जो बेचे वो बैंक निफ्टी बेचा है कल, इसीलिए बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म किया। अब देखिए निफ्टी इंडेक्स में सिर्फ 71 करोड़ की बिकवाली है, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में 800 करोड़ की बिकवाली है। सो आई थिंक, मुझे लगता है कि आज आपको वो भी एक सपोर्ट मिलेगा कि एफआईज की बिकवाली का प्रेशर कम हुआ है। आज बदलेगा नहीं बदलेगा वक्त बताएगा, लेकिन कम तो हुआ है। अब उतना एग्रेसिवली नहीं बेचे, और जब ग्लोबल सपोर्ट अच्छा हो तो एफआईज जल्दबाजी में क्यों बेचेंगे। कल एक बात बोली थी, फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि याद हो। जिस किसी को भी बेचना है वो दिन के हिसाब से नहीं बेचता कि आज ही बेच दूं। वो ये सोच के बेचता कि आज के मुकाबले में अगर कल मैंने अपने डिसीजन को पोस्टपोन किया तो क्या मुझे ऊपर के भाव मिलेंगे। आज ये हर एफआई सोचेगा। राइट, करेक्ट है ना। ये आपको पता है ग्लोबल बहुत स्ट्रांग हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में बेचने वाला अब एग्रेसिव नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको हल्की फुल्की खरीदारी अगर आ गई तो और खींच सकता है। सो आई एम पॉजिटिव बुलिश, और हम लगातार कह रहे हैं दीप, यहाँ से दिवाली तक आपको नई सीरीज की शुरुआत से 24 घंटा निकाल दो, 72 घंटा निकाल दो, उसके बाद पेशेंट अपने आप ठीक हो जाएगा। 3-4 दिन में पेशेंट आईसीयू से नॉर्मल उसमें आया है, वार्ड में अब घूमना फिरना शुरू किया है। दिवाली तक तो बायो डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ चलना ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये एक्चुअली 2-3 चीज़ें आप काफ़ी टाइम से कह रहे हैं, अब स्पेशली जो रिसेंट गिरावट थी। एक तो अमेरिका में बॉन्ड यील्ड टॉप आउट होनी चाहिए, सहारा आना चाहिए, कच्चा तेल टॉप आउट होना चाहिए, और दूसरी जो आपने ये बात कही और कल हमने आपके लिए हाईलाइट भी करी थी, कैसे पिछले वेडनेसडे एक दिन एक्सपायरी से पहले कहा था 25 घंटे पेशेंट निकल जाए उसके बाद संभला रहेगा। उससे पहले मंडे को भी कहा था कि एक्सपायरी हफ्ता थोड़ा मुश्किल रह सकता है। एक्सपायरी के बाद का एक्शन हमारे बाजारों के लिए आपको बढ़िया होते हुए दिखा है। अच्छा सर, बताएं फिर आज का अगर सेटअप समझना है, कुछ खास चीज़ें? हाँ, खास है। ज़्यादातर वैसे संकेत और कमेंट्री कल से मिलती जुलती है दीप, लेकिन बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, क्रूड, इन तीनों ने शॉर्ट टर्म टॉप बनाने के संकेत दिए। हल्का सा क्रूड ऊपर आया, लेकिन कोई खास चिंता की बात नहीं, और अमेरिकी बाजारों ने बॉटम बनाने के संकेत दे दिए। यहाँ से दिवाली तक बायो डिप्स की रणनीति के साथ चलना है। एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग और हल्की फुल्की खरीदारी आने के भी आसार है। बैंकिंग शेयरों में भी मजबूती लौटनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कल भी आई थी लेकिन फिर बिकवाली हो गई। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर रहेगा, बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं। चुनिंदा अच्छे स्टॉक्स और तेजी से भागेंगे, आज उनके नाम ये दिन हो सकता है। अब गैप से तो खुल रहे हैं 100 पॉइंट ऊपर, करे क्या? 100 पॉइंट ऊपर गैप से खुलने का मतलब हुआ दीप, आप खुलने जाने 19,235 के आसपास। 19,235 3 दिन पहले का हाई है, और वहीं से बाजार हल्का करेक्ट फिर से हुए। वहाँ खुलने के बाद पहली डिप जो आए वहाँ खरीदना है, और वो पहली डिप क्या होगी? 19,175 के आसपास की। 19,175 आपका पहला और बढ़िया मजबूत एंट्री पॉइंट बन जाएगा, जो कल का हाई भी है और सपोर्ट के तौर पर भी। तो 19,175 ये अगर मिलता है आपको, अगर 100 पॉइंट ऊपर खुल जाते हैं 235 के आसपास, और उसके बाद अगर कम खुले तो मैं 9:08 पर बता ही दूंगा। अदरवाइज 19,150, 19,175 परफेक्ट एंट्री पॉइंट है, वहाँ ले लीजिए, ठीक है। सपोर्ट 18,975, 19,075 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। 42,142 से 800 बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर
19,250, 19,350 ये रेंज टेस्ट करेंगे। और बैंक निफ्टी पर 43,725, 43,875 ये रेंज टेस्ट करने को तैयार है। इन पर आपको रखनी है नजर।